नाज़रीन करام, बिलाखिर जस्टिस मंसूर अली शाह का तहरीर करदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट का मेजॉरिटी जजेस का फैसला आ चुका है। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर, काजी फाइज ईसा पर, काजी फाइज ईसा के इंतहाई हम ख्याल 2 जजेस पर और साथ ही साथ इस मौजूदा हुकूमत पर किसी बॉम्ब शेल से कम नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेजॉरिटी जजेस ने इंसाफ करने का जो हक है वो अदा किया है और कप्तान का हक मिल चुका है। इस हवाले से आज का जो डिसीजन है ये तारीख में लिखा जाएगा। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला जो है इसने पूरी की पूरी गेम ही बदल दी है, पूरे का पूरा मंजरनामा बदल दिया है और अब इस सब के अंदर सिस्टम को भी समझ नहीं आएगी कि वो किस तरफ को जाए। और इस सारी की सारी सिचुएशन में मैं 70 सफ़हात के इस फैसले का लुबे-लुबाब, इसका जो क्रक्स है वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले जरा आप 5 ऐसे नुकात हैं इस फैसले के, वो सुन लें शुरू में ही, ताकि आपको पता चल जाए कि ये फैसला कितना हिस्टोरिक है, कितना ताकतवर ये फैसला है। और इस फैसले ने ये साबित कर दिया है कि 100 सुनहार की एक लोहार की। काजी बहुत सी कोशिशें कर रहा है, काजी बहुत कुछ साइमल्टेनियसली कर रहा है, लेकिन इस सब के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह अकेले नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस, याद रखिएगा ये सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बात कर रहा है। मैं सारी चीजें आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है। फायरवॉल के असरात जाहिर करना आपके हाथ में है। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम बिकाऊ मीडिया, टाउट मीडिया इस वक्त वो खबर दे ही नहीं पा रहा जो असल खबर है, और सोशल मीडिया को तबाह करने के लिए फायरवॉल लगा दी गई है। तो आप लाइक और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। इस वक्त नाज़रीन करम मैं आपको यह बता दूं कि सिचुएशन इस वक्त मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है और 5 नुकात जो मैंने कहे थे उनसे आगाज करते हैं और फिर पूरा फैसला, उसका लुबे-लुबाब 70 सफ़हात का 70 पेजर ये डॉक्यूमेंट है। हमारी टीम इस पर लगी हुई है और लगातार इसके अंदर से हमने मुकम्मल तौर पे जो मेन पॉइंट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट किए हैं आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आर्टिकल 187 है उसके हवाले से इन्होंने कहा कि ये जो बातें करते थे ना कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने दरखास्त दी, सीटें पीटीआई को क्यों दे दी, तो आज बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया कि यह अदालत मुतअद्दिद मुकदमात में कह चुकी है कि इंसाफ करते हुए अदालत किसी तकनीकी उसूल की पाबंद नहीं। दूसरा पॉइंट, बतौर एक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी 2024 को साफ शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम रहा। तीसरा नुकता, तमाम आजाद अरकान पीटीआई के मेंबर हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल ना हुआ तो यह आइन शिकनी होगी। साथ ही साथ इंतखाबी निशान ना देना किसी सियासी जमात के इलेक्शन लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासिर नहीं करता। जब इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहता है तो फिर अदालतों को मुदाखलत करनी पड़ती है और आगे जाकर करनी पड़ती है और बहुत आगे भी निकलना पड़ता है, तो अदालत निकलती है, मुदाखलत करती है और मुकम्मल इंसाफ फराहम करती है। ये क्रक्स है, ये लुबे-लुबाब है और इस वक्त ये फैसला मुकम्मल तौर पे गेम बदल चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला जो है, तफसीली फैसला, वो जारी कर दिया है। तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ ने 2024 के आम इंतखाबात, कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती हैं या हासिल की हैं। तफसीली फैसले में कहा गया है कि पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हैं। इंतखाबी निशान ना देना किसी सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के हक को मुतासिर नहीं करता। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से रोक ही नहीं सकता। अब ये बहुत वाज़ेह, बहुत क्लियर बातें की गई हैं। अच्छा, इस सब के अंदर काजी के जो 2 हम ख्याल जजेस हैं उन्होंने जो एक इख्तलाफी नोट जारी किया उस पर भी आज मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने तसल्ली भी कराई है, तशफ़ी भी कराई है और उम्मीद करते हैं कि उन्हें काफ़ी आराम आया होगा इससे। वो भी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि अदालत ने फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 80 में से 39 एमएनएस को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो बाकी 41 एमएनएस के 15 रोज के अंदर दस्तखतशुदा बयान लें। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को फौरी नोटिफाई करे। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत ही नहीं, यानी इलेक्शन कमीशन ने जो 1 मार्च को फैसला किया था उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है, यानी पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देने का जो
इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो मुकम्मल तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन से तसादुम की तरफ जाने का एक वाज़े इशारा है जो कि इलेक्शन कमीशन गया। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सतून है, मगर कमीशन फरवरी 2024 में अपना यह किरदार अदा करने में नाकाम रहा। यह बहुत बड़ी चार्जशीट है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन से मुतसादिम काम भी किया और 2024 के फरवरी में जो इलेक्शन का महीना था, इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में कहा है कि अवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस का अहम जुज है। जमहूरियत का इख्तियार अवाम के पास है। आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार देता है। अक्सरियती जजेस ने फैसले में कहा कि भारी दिल से बताते हैं। अब यह नुकता बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काजी ग्रुप के जो दो जज साहिबान हैं उनके लिए इसमें बहुत कुछ है। अक्सरियती जजेस के फैसले में कहा गया कि भारी दिल से बताते हैं कि दो साथी जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने हमारे फैसले से इत्तफाक नहीं किया। साथी जजेस के 3 अगस्त के इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से मुनासिब नहीं। इन जजेस ने कहा कि हमारा फैसला आइन के मुताबिक नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मनाफी है। यानी कि ये जो दो जजेस ने कहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही गैर आईनी है और कोई भी आईनी इदारा सुप्रीम कोर्ट के गैर आईनी फैसले पर अमल दरामद का पाबंद नहीं है। बेसिकली इलेक्शन कमीशन को रास्ता दिखाने के मुतरादिफ था। काजी खुलकर नहीं आया तो काजी ने 2 जज आगे कर दिए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत लिख रही है कि इन्होंने अपने कंडक्ट के खिलाफ जाकर नामुनासिब काम किया है, गैर कानूनी काम किया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस के फैसले को इख्तलाफी नोट के अंदर गैर आईनी कहें। फैसले में कहा गया कि बतौर बेंच मेंबरान वो कानूनी तौर पर हकाइक और कानून से इख्तलाफ कर सकते हैं। साथ ही जजेस मुख्तलिफ राय भी दे सकते हैं और दूसरे की राय पर कॉमेंट्स भी कर सकते हैं। ताहम जिस तरीके से जजेस ने इख्तलाफ किया वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। यानी कि वो जो एक मनसब होता है, मकाम होता है, उससे बहुत नीचे का काम, उससे गिरकर अपने मकाम और मनसब से गिरकर इन 2 जजेस ने वो काम किया है। अदालत ने लिखा कि ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि जजेस अपनी राय का इजहार करते हुए हदूद से तजावुज कर गए और 2 जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। बेसिकली ये 2 जजेस ने इस अपने इख्तलाफी नोट में ये लिखा कि आपके ऊपर आर्टिकल 6 लग जाएगा, 63A लग जाएगा, आप गद्दारी करेंगे आइन से अगर आपने पीटीआई के अंदर शमूलियत कर ली, आप SIC के थे। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि इन जजेस ने अपनी जो इनके पास इख्तियार था ना, उस इख्तियार से आगे बढ़ के, उस इख्तियार से तजावुज करके इन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने, ये जो 2 जज हैं, ये अपने इख्तियारात से आगे बढ़े हैं काजी ग्रुप के ऊपर। दिस इज डेफिनेटली विदाउट अ डाउट अ बिग सर्जिकल स्ट्राइक। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इसमें यह कहा गया है कि नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन का तर्ज अमल इंतहाई मायूस कुन है, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने का कहा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक और बड़ी दिलचस्प बात कही। इस फैसले के अंदर यह लिखा गया है, क्योंकि कहीं यह ना होना कल को काजी साहब इसे अपलोड ना होने दें, इसमें लिखा गया कि इस फैसले को भी अपलोड करो और इस फैसले का उर्दू वाला तर्जुमा भी अपलोड करो। मुझे लगता है जाती तौर पे ये उर्दू तर्जुमा जो है इस फैसले का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए भी जरूरी है ताकि वो इसे अच्छे से समझ सकें जो एक तो पढ़े लिखे भी नहीं है और ऊपर से जो लोग पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। अब इस सब के अंदर पीटीआई मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाजे और 2 टोक अंदाज के अंदर यह बता दिया और मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस के तफसीली फैसले में लिखा कि अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को फौरी तौर पर नोटिफाई करे। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक अहम तरीन हिस्सा है जिसमें कहा गया है कि हम 8 जजेस रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी इक़दामात पर, हम 8 जजेस रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी इक़दामात पर एक दूसरे से मुत्तफिक थे। पीटीआई और इसके उम्मीदवारान ने इनकी वजह से भारी नुकसान उठाया। खास तौर पर पीटीआई को मखसूस नशिस्तों में एक्स्ट्रा नुकसान उठाना पड़ा, यानी कि इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी कामों की वजह से, रिटर्निंग अफसरान के गैर कानूनी कामों की वजह से हमारा ये मौक़िफ़ है, हमारा ये मानना है, हम 8 जजेस का इस नुक्ते के ऊपर इत्तफाक है, इत्तफाक राय इस पर डेवलप हो चुका है कि बाज़ाब्ता तौर पर इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नुकसान उठाया है। इलेक्शन कमीशन बतौर एक आईनी इदारा 8 फरवरी 2024 को बाज़ाब्ता तौर पर जो अपना फैसला है उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाने में भी इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा है और इलेक्शन कमीशन जो है उसने अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई अगर मगर या कोई इफ्स एंड बट्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए और कोई बीच में पीछे कंफ्यूजन नहीं रह जानी चाहिए। अब इसमें एक और चीज़ है, मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं 8 जजेस ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक वजाहत भी जारी की थी। काजी उस वजाहत के खिलाफ
کھل کے میدان میں آ گیا. آپ کا اور میرا قاضی آپ کو پتہ ہے ایسے معاملات میں بہت تیزیاں دکھاتا ہے, رجسٹرار سے جواب ہو گیا, یہ وہ فلاں ڈھواں ڈمکا, ہر چیز کی قاضی نے. اب اس سب کے اندر پی ٹی آئی نے ایک اور وضاحت کے لیے درخواست ہفتے والے دن دے دی ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ واضح بتایا جائے کہ یہ جو اسپیکر نے خط لکھا ہے یہ غیر قانونی ہے, اور الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم ہیں ان کا اطلاق سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر نہیں ہوتا کیونکہ وہ بعد میں آئیں دوسری مرتبہ جو ترامیم کی گئی. تو وہ تو ایک بہت بڑا سرپرائز مزید آ سکتا ہے, یعنی دس ڈیسیژن 70 پیجر ڈیسیژن, اس پر ہم مزید کام کر رہے ہیں اور اس پورے ڈیسیژن کا لبے لباب اور اس کی ایک پوری سمری جو ہے وہ بھی ہم ایک ولاگ کی صورت میں, ٹیم بھی لگی ہوئی ہے, میں بھی اس ولاگ کے بعد اس پر مزید کام کر کے مزید اس میں سے چیزیں جو ہیں وہ نکال کے آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن ابھی تک کی جو سب سے بڑی اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ باضابطہ طور پہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تمام آزاد ارکان پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, اور اگر سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل درآمد نہ کیا گیا تو پھر کیا ہوگا, پھر آئین شکنی ہوگی, اور آئین جو ہے اس کی باضابطہ طور پہ آئین توڑنے اور آئین سے متصادم جانے کے آپ یہ عمل کریں گے, اور پھر الیکشن کمیشن کے اوپر توہین عدالت نہیں بلکہ آئین شکنی سکندر سلطان راجہ کا انتظار کر رہی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.